हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ये जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बस 10 मिनट में। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। मानसून कहां तक पहुंचा, यूपी में बारिश किस तारीख से होगी, किस जिले में पहले बारिश होगी, आइए जानते हैं। अच्छा, इसके साथ ही अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो अब आप इलाज के लिए हेलीकॉप्टर पर भी बैठ जाएंगे। जी हाँ, किस सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, इसके बारे में जानेंगे। और साथ ही दोस्तों, विधवा पेंशन को लेकर सबसे बड़ा अपडेट आ गया है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और महंगाई बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। सभी कंपनियों ने अपने अपने सामान महंगे करने शुरू कर दिए हैं। दाल भी लगातार महंगी होती जा रही है। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, जानेंगे दोस्तों पूरा अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात करें पहले खबर की तो बजट में टैक्स पेयर को मिल सकती है बड़ी राहत। इनकम टैक्स रेट में कटौती की इस बार संभावना है। जी हां दोस्तों, जुलाई के दूसरे पखवाड़े में घोषित हो सकता है इस बार का पूरक आम बजट और टैक्स पेयर को बड़ी राहत मिलने की संभावना जताई गई है। बताया जा रहा है कि नीति निर्माता मौजूदा आयकर ढांचे को युक्त संगत बनाने के लिए आयकर दरों में कटौती कर सकते हैं। राइटर की खबर के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था में जान डालने को आने वाले बजट में सरकार इनकम टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। मतलब कि कम आय वालों को ज्यादा छूट मिल जाएगी। दो सरकारी अधिकारियों ने बताया कि इस बार की संभावना है कि सरकार कम आय वालों की आयकर की दरों में कटौती को अन्य लोक लुभावन योजनाओं और अत्यधिक कल्याणकारी व्यय पर प्राथमिकता दे सकती है। वही दोस्तों, कानपुर में हीट वेव से हेड कांस्टेबल समेत 20 लोगों की मौत हो गई। मथुरा में 2 होमगार्ड गस खाकर गिर गए। गोरखपुर में 45 डिग्री पारा पहुंचा है और मानसून 8 दिन लेट हुआ है। उत्तर प्रदेश इन दिनों भीषण लू की चपेट में है। हीट वेव से इंसान बेजुबान सब परेशान है। मंगलवार को कानपुर पुलिस लाइन में तैनात हेड कांस्टेबल बीके सिंह की सेंट्रल रेलवे स्टेशन के बाहर मौत हो गई और तापमान लगभग 45 के ऊपर रह रहा है। मानसून 8 दिन लेट हुआ है। आखिरकार किसानों को 17वीं किस्त का पैसा मिल चुका है। दोस्तों, आपको बताते चले कि वाराणसी में पीएम मोदी ने किसानों को दी बड़ी सौगात। किसान सम्मान निधि 17वीं किस्त जारी की है। शिवराज सिंह बोले, किसानों के लिए पीएम की तड़प मैंने देखी है। जी हां, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी पहली बार काशी पहुंचे थे। मंच पर किसानों ने पीएम मोदी का स्वागत किया। इसके बाद पीएम ने 9.5 करोड़ से ज्यादा किसानों को सम्मान निधि जारी की है। उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले हैं। इससे पहले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि किसानों के लिए पीएम मोदी की तड़प मैंने देखी है। मैं उनकी इस तड़प को प्रणाम करता हूं। बीजेपी के लिए किसान भगवान है। दरअसल पीएम शाम को 8 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किए हैं। इसके बाद काल भैरव बाबा विश्वनाथ का षोडशोपचार कर विशेष पूजन किया। घाट पर मां गंगा का दुग्धाभिषेक भी किया है और गंगा आरती में भी शामिल हुए हैं। पीएम का 51वां वाराणसी दौरा ये रहा है। वही सीएम योगी का बयान भी जारी हुआ। उन्होंने दोस्तों कहा कि 62 साल बाद किसी ने तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली है। जी हां, 62 साल बाद यह पहला मौका है जब कोई पीएम, कोई भी प्रधानमंत्री तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बना है। हम सब ने बदलती काशी को देखा है। काशी नए कलेवर और नई काया के रूप में पहचानी जाने लगी है। वही अलका याग्निक को न्यूरो डिजीज हो गया है। सुनाई देना बंद हुआ। सोशल मीडिया पर जानकारी दी और फैन से बोली है तेज म्यूजिक से दूर रहे। दोस्तों, सिंगर अलका याग्निक को रेयर न्यूरो डिजीज हो गया है, जिसकी वजह से वो अब सुन नहीं पा रही हैं। सिंगर ने हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी इस बीमारी का जिक्र किया है। के साथ ही दोस्तों, पीएम मोदी की वापसी के बाद शेयर बाजार गुलजार हो गया है। 5 लाख करोड़ डॉलर के पार मार्केट कैप, निवेशक मालामाल हुए हैं। नरेंद्र मोदी का तीसरी बार लगातार सत्ता में वापसी हुई है। इस नई सरकार के गठन के बाद शेयर बाजार एक बार फिर से गुलजार हुआ है। निवेशक मालामाल हो गए हैं। तो दोस्तों, अब और बढ़ गई है मां विंध्यवासिनी के दरबार की भव्यता। स्वर्ण जड़ित हुआ गर्भगृह का मेहराब। मुंबई से आए थे कारीगर। मां विंध्यवासिनी धाम में स्वर्ण मेहराब लग गया है। यह काम 10 दिनों में पूरा हुआ है। मुंबई और अहमदाबाद से कारीगर आए थे और स्वर्ण मेहराब को लगाने में IIT BHU टीम की मदद भी ली गई है। मुंबई के कारोबारी ने दान दिया था। मोदी जी को रोक कौन रहा है, वायनाड से लड़ ले। प्रियंका के कैंडिडेट बनते ही कांग्रेस का पीएम को खुला चैलेंज हुआ है। दोस्तों, पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी का कोई नेता वहां लड़ने आ जाए, पीएम मोदी भी वायनाड लड़ने आ जाए, उन्हें रोक कौन रहा है चुनाव लड़ने से। वाराणसी में तो संघर्ष से ही जीते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। वही दोस्तों, एक बड़ी दुर्घटना हुई। रील बनवा रही थी, रिवर्स करते वक्त पहाड़ से 300 फीट नीचे गिरकर मौत हुई। महाराष्ट्र में कार चला रही महिला खाई में गिरी है। आप इसका फुटेज भी देख सकते हैं। दरअसल दोस्तों, यह तस्वीर हादसे के कुछ सेकंड पहले की है। इसमें महिला का दोस्त कार रोकने के लिए दौड़ा, लेकिन तब तक गाड़ी खाई में गिर गई। महाराष्ट्र में रील बनाने के चक्कर में एक महिला की 300 फीट नीचे खाई में गिरकर मौत हो गई। मामला औरंगाबाद जिले के सुली भंजन का है। महिला की पहचान 23 साल की श्वेता दीपक सुरवासी के रूप में हुई है। खाई में गिरने से कुछ सेकंड पहले का यह वीडियो सामने आया है।
वहीं नीट विवाद को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट का एनटीए को नोटिस, कहा धोखाधड़ी से डॉक्टर बना व्यक्ति खतरनाक होगा। 2015 में ऐसी ही टिप्पणी पर एआईपीएमटी रद्द की गई थी। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी विवाद पर ग्रेस मार्क से जुड़ी याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई है। अदालत ने कहा अगर किसी की ओर से 0.001% भी लापरवाही हुई है तो उससे पूरी तरह से निपटा जाए। बच्चों ने परीक्षा की तैयारी की, हम उनकी मेहनत को नहीं भूल सकते। बेंच ने सरकार और एनटीए से यह भी कहा है कि कल्पना कीजिए कि सिस्टम के साथ धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति अगर डॉक्टर बन जाता है तो वह समाज के लिए और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो इस बीच आपको बताते चले कि आटा हुआ या दाल लगातार महंगा होता जा रहा है और सबसे बड़ी बात, सरकार के पास पिछले 16 साल में सबसे कम स्टॉक इस बार गेहूं का बचा है। तो दालों के बढ़ते दाम पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार का बड़ा एक्शन है, इसको आप जरा ध्यान समझिएगा। डी मार्ट, रिलायंस रिटेल, बिग बास्केट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी निजी खुदरा श्रृंखलाओं और ऑनलाइन किराना को अब सप्ताह में 2 बार अपने स्टॉक की दालों की मात्रा की घोषणा करनी होगी। सरकार ने दालों की कीमतों में तेज वृद्धि को देखते हुए ये प्रयास में नया निर्देश जारी किया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में देश भर के मिल मालिकों को, खुदरा विक्रेताओं को, थोक विक्रेताओं को और बड़ी रिटेल चेन वालों को भी हफ्ते भर में स्टॉक का खुलासा करने का निर्देश दिया है। देखिए, इससे पता चल जाएगा कि कितना स्टॉक बचा हुआ है और लगातार ये सामान महंगे होते जा रहे हैं। तो अब खुले में नहीं बजेगा डीजे, एनसीआर में कहां लागू हो गया यह नियम, शादी में भी छूट नहीं मिलेगी। गाजियाबाद के बैंक्वेट हॉल में शादी या फिर किसी अन्य समारोह में अब खुले क्षेत्र में तेज ध्वनि वाले डीजे या अन्य म्यूजिक उपकरण नहीं बजेगा। एनजीटी के हस्तक्षेप के बाद ये रोक लगा दी गई है। पुलिस को नया नियम कानून का आदेश बनाने को कहा गया है। तो महंगाई और बढ़ने के आसार है, कंपनियां बढ़ा रही हैं दाम। साबुन, हेयर ऑयल और फूड जैसी रोजमर्रा की चीजों की रेट लगभग 2 महीने में 17% तक दोस्तों बढ़ गए हैं। देश में बढ़ती महंगाई के बीच रोजमर्रा के सामान भी लगातार महंगे हो रहे हैं। एफएमसीजी कंपनियों ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यहाँ पर 2 से लेकर 17% तक के दाम इन प्रोडक्ट्स के बढ़ चुके हैं। टाटा, डाबर, इमामी जैसी कंपनियों ने संकेत इसके दे भी दिए हैं कि आने वाला समय काफी महंगाई में बीतने वाला है। कंपनियां इसकी मुख्य वजह कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी को बता रही है। ट्रेड डेटा और एनालिस्ट के अनुसार कंपनियों ने साबुन, बॉडी वॉश के दाम लगभग 9% तक, हेयर ऑयल के लगभग 11% तक, चुनिंदा फूड आइटम्स के 3 से लेकर 17% तक के दाम बढ़ा दिए हैं। अप्रैल में 4.83 था रिटेल महंगाई दर और मई में 4.75%। सो दोस्तों, अब रहने के हिसाब से मुंबई देश में सबसे महंगा है। रैंक में 11 पॉइंट ऊपर गया है। यहाँ बिजली, ट्रेवलिंग पर खर्च ज्यादा होता है और दुनिया में हांगकांग नंबर 1 पे है, जहाँ पे सबसे ज्यादा रहने पर महंगाई है। ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंसी मर्सन ने एक सर्वे किया। इसके मुताबिक दूसरे शहर से आए लोगों के लिए मुंबई देश के अन्य शहरों के मुकाबले काफी महंगा है। कंसल्टेंसी ने कॉस्ट ऑफ लिविंग 2024 की सर्वे रिपोर्ट में यह कहा है, मुंबई में पर्सनल केयर, बिजली, यूटिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन और किराए का घर लेना महंगा है। अब ये है देश के सबसे महंगे शहर। एक साल में मुंबई में 11 और दिल्ली 23 रैंक ऊपर चढ़ा है। बाकी आप यहाँ पर डेटा देख सकते हैं। तो दोस्तों, मानसून आने वाला है, यही कारण है कि 29 अति संवेदनशील जिलों पर सरकार की नजर रहेगी। ये सब बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। सीएम योगी ने बाढ़ से निपटने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया है। प्रदेश में 20 से 25 जून के बीच में मानसून आने की संभावना है और इस बार जहां पर भी मानसून की एंट्री होगी, तेज आंधी और बारिश होगा। आपको बताते चले कि सबसे पहले बनारस में तेज आंधी और बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो अगर आप भी सामाजिक कल्याण विभाग से पेंशन पाते हैं, चाहे वो वृद्धावस्था हुआ, दिव्यांग हुआ या निराश्रित महिला पेंशन हुई, तो आपको बताते चले कि विधवा पेंशन ले रही लाखों लाभार्थियों के लिए जरूरी खबर है। इन लोगों ने डीबीटी इनेबल नहीं कराया है, तो अब समस्या आ सकती है। जी दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आप भी पेंशन योजना का पैसा चाहते हैं तो अपना डीबीटी वाला ऑप्शन इनेबल करा ले। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही प्रशासनिक महकमा सक्रिय हो गया है। उत्तर प्रदेश में बैंक खाते में आधार लिंक, एफसीआई मैपर अपडेट और डीबीटी इनेबल कराने का काम फिर से शुरू हुआ है। ऐसे में विधवा पेंशन लाभार्थी सहित कई ऐसे लोग हैं जिनको पेंशन मिलने की उम्मीदें कम है, क्योंकि उन्होंने अपना डीबीटी इनेबल नहीं कराया है। यूपी सरकार ने सभी जिलों के इस बारे में सख्त कदम उठाने को कहा है। अधिकारियों की माने तो बार बार कहने के बाद भी हजारों विधवा पेंशन भोगियों ने अभी तक आधार से बैंक खातों को लिंक नहीं किया, डीबीटी भी इनेबल नहीं किया। तो ऐसे में इन लोगों की पेंशन पे दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों, आप भी डीबीटी इनेबल करा लीजिएगा। गाजियाबाद हुआ, सुल्तानपुर हुआ, सीतापुर हुआ, महराजगंज हुआ, इन लोगों को लाभ तो मिलता है, लेकिन ये लोग डीबीटी इनेबल नहीं कराए और पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। बताया जा रहा है कि 3000 रुपए तक मिलेगा, हर महीने का 1000 रुपए, और 30 जून से पहले कभी भी खाते में पैसा आ सकता है। तो
तो आयुष्मान कार्ड वाले मरीजों को हेलीकॉप्टर से दिल्ली मुंबई ले जाएगी एमपी सरकार, यानी मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि अगर कोई आयुष्मान कार्ड धारक मरीज उज्जैन या फिर कहीं और भर्ती है और उसकी हालत गंभीर है तो उसे हेलीकॉप्टर से दिल्ली मुंबई तक ले जाया जाएगा, जिससे उसकी जान बचाई जा सके। सीएम मोहन यादव ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमने तय किया है कि अगर कोई आयुष्मान कार्ड धारक है, वो मरीज उज्जैन या फिर कहीं और भर्ती है, उसकी हालत खराब है, उसे इंदौर या दिल्ली मुंबई ले जाना है तो हेलीकॉप्टर से निःशुल्क उसे पहुंचाया जाएगा। तो दोस्तों 3 दिन और फिर यूपी में होगी झमाझम बारिश। 29 जिलों को लेकर अलर्ट आ गया है। योगी सरकार ने मीटिंग भी कर ली है। भीषण गर्मी और लू से परेशान प्रदेशवासियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। फिलहाल पिछले दिनों आगरा में बारिश हुई है, झांसी में भी बारिश हुई है, आंधी पानी आया था, लेकिन मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश में 20 से 25 जून के बीच में मानसून आने वाला है, यानी बस 2-4 दिन और बाकी हैं। उसके बाद आपके जिले में भी झमाझम बारिश होगी। वैसे आप किस जिले के हैं कमेंट कर दीजिएगा। राहत आयुक्त GS नवीन कुमार ने बताया है कि मौसम विभाग, सिंचाई विभाग और कृषि विभाग लगातार अलर्ट पर है, क्योंकि तेज बारिश होगी और आंधी वगैरह चलेगी। दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर लेटेस्ट न्यूज। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।